हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आई थी कि उनको टैक्सेशन की जो थियरीज है उनके ऊपर आईएमपी क्वेश्चंस चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जो टैक्सेशन हमारा सब्जेक्ट है उसके जो थियरीज है जिसमें से जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टैक्सेशन में हमें टोटल 8 चैप्टर दिए हुए हैं। तो सारे चैप्टर में से कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन है वो आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। तो इसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एमपी क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। तो इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है। एंड इन तीनों के ऊपर जो शॉर्ट नोट है 1.5 नंबर, तो वो भी पूछी जा सकती है। तो 1.5 एंड 1.6 नंबर का जो है वो हमारा आईएमपी क्वेश्चन है। तो इस ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और इन तीनों का शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। ओके, तो हमें ये दोनों क्वेश्चन जो है वो रेडी करने रहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है हमारा 1.7 नंबर, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूछे जा सकते हैं। देन एग्जेम्पशन, डिडक्शन एंड रिलीफ के ऊपर शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। ओके, तो ये 1.3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आईएमपी क्वेश्चन है। एंड इसके अलावा इसमें से कुछ पूछा जा सकता है, तो वो है इनकम टैक्स के रेट क्या है, उसके सेस क्या है एंड उसके सर चार्जेस क्या है अंडर न्यू टैक्स रेजिम में, वो पूछा जा सकता है। तो न्यू टैक्स रेजिम में आप रेडी करना मत भूलिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है उसमें से जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कम से कम क्वेश्चंस रेडी करने के लिए देने वाली हूँ। अगर आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे, एंड अगर आपने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर का। अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में हमारा यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसमें से सिर्फ हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वही पूछा जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी जो सैलरी इनकम है उस चैप्टर की। तो इसमें से हमारा आईएमपी क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो वो आ सकता है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16(1), 16(2) एंड 16(3) एंड 24B। तो ये जो 16 है 1, 2, 3 ये आईएमपी है, एंड 24B वो भी आपको रेडी कर लेना है इनकेस आपको पूछा जाए। तो 3.6 है वो यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर है 3.7 जो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी आपको रेडी करके जाना है। तो ये जो थर्ड नंबर का चैप्टर था उसके आईएमपी क्वेश्चन की बात हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा 4 नंबर का चैप्टर है उसके रिलेटेड आईएमपी। तो यहाँ पर हमारा जो 4 नंबर का चैप्टर है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड टैक्स प्लानिंग। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ इसमें से सम ही पूछा जाता है, बट इन केस यहाँ पर थियरी पूछी जाए तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आ सकता है वो है यहाँ पर 4.4 नंबर का, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें से आपको क्या रेडी करना है, तो इनकेस आपको पूछा जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं वाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको रेडी करना रहेगा। तो ये जो फैक्टर्स है रिलेटेड टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो ये आपको रेडी करना रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है 4.10 नंबर का, जो है सेल्फ ऑक्यूपेंसी एंड टैक्स प्लानिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का जो चैप्टर है उसके आईएमपी क्वेश्चन के बाद। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा 5 नंबर का जो है कैपिटल गेन एंड टैक्स प्लानिंग। तो ये जो चैप्टर है इसमें से हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो इसमें से कोई भी थियोरिकल क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता, तो इसको हम यहाँ पर स्किप कर देते। देन यहाँ पर हमारा जो 6 नंबर का चैप्टर है वो है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन एंड टैक्स प्लानिंग। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है वो मोस्ट टाइम भी चैप्टर है। अगर आप थियोरी अटेम्प्ट करने वाले एग्ज़ाम में तो ये चैप्टर में से आपको मैक्सिमम थियोरी पूछी जाएगी। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एमपी क्वेश्चन हमारा है वो है चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, तो ये जो सवाल है आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पूछा जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि ये जो वर्ड्स है वो आपको ट्विस्ट करके भी पूछा जाता है, तो इसके बदले आपको क्या पूछा जाएगा, तो इसके बदले आपको पूछा जाएगा कि इनकम जो है वो टैक्सेबल, तो यानी कि टैक्सेबल इनकम आप डिस्कस करिए अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, तो ये दोनों अल्टरनेट क्वेश्चन हो सकते हैं, सेम ही आंसर रहेगा इसका, बट ये जो वर्ड्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि ये ट्विस्ट करके पूछा जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आ सकता है 6.4 नंबर का, यानी कि पॉइंट्स अबाउट इनकम अंडर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो आ सकता है एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। ओके, तो इसके अल्टरनेट आपको क्या पूछा जाता है कि जनरल डिडक्शन के ऊपर आप एक नोट और आपको ऐसा पूछा जाता है कि एक्सप्लेन जनरल डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, तो अगर आपको ये ट्विस्ट करके पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना है, तो ये वर्ड अलग है और बाकी इसका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा जो 6 नंबर का चैप्टर है उसके एमपी क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं 7 नंबर का जो चैप्टर है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड टैक्स प्लानिंग। तो इसके एमपी क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन ही आईएमपी निकल के आता है जो है इनकम्स इंक्लूडेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में से हमें 7.2 नंबर का जो क्वेश्चन है वही एक लर्न करना रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है उसकी। तो यहाँ पर हमारा जो 8 नंबर का चैप्टर है वो है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लानिंग। तो इस चैप्टर में से मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है अगर आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, थियोरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये जो 8 नंबर का चैप्टर है उसके क्वेश्चन आप रीड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है इसीलिए। तो इसके हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 8.4 नंबर का, यानी कि स्टेजेस इन कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, यानी कि पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स हम कैलकुलेशन करें उसके स्टेजेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.3 जो है लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है 8.2 यानी कि इनकम्स विथ रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एंड इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 8.9 जो है पावर्स टू रिड्यूस और वेव इंटरेस्ट। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको ट्विस्ट करके भी पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो कई बार ये जो क्वेश्चन है वो ट्विस्ट करके भी पूछा जाता है। तो अगर आपको ये कहा है पावर्स टू रिड्यूस और वेव इंटरेस्ट तो आपको यही आंसर लिखना है। और अदर वर्ड्स में ये आपको क्या पूछ सकते हैं कि सेक्शन 234A बी और सी यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए, तो भी आपको यही क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पर राइट डाउन करना रहेगा। ओके, तो ये जो थियरीज के एमपी है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। तो जो भी स्टूडेंट्स है जो एग्ज़ाम में थियरीज अटेम्प्ट करने वाले हैं ये उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड जो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने वाले हैं उसके लिए भी ये मोस्ट एमपी थियरी है। तो ये थियरीज आप रीड करके ही एग्ज़ाम में जाना ताकि आप अपने मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।